भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ और हम सब वो चुनाव लड़ रहे थे। मैं राजनीति में नया आया था, अमेठी में चुनाव लड़ रहा। तब हमने आपसे 10, 15, 20 वायदे नहीं किए। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया कि देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, आम आदमी की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, गरीबों की, मजदूरों की सरकार होगी, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की सरकार होगी, सबकी सरकार होगी। पूरे देश को हम एक साथ करके आगे ले जाएंगे। विपक्ष में लोग खड़े थे, उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग। कोई जानता है इंडिया शाइनिंग का मतलब? तो भैया बात करें। कोई जानता है इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या? मतलब क्या होगा इसका? हाँ, अरे दबा के बोलो। नहीं जानते। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल इन्होंने राज किया, एनडीए के लोगों ने। फिर आपके बीच में आ गए और कहते भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। हमने दिया आम आदमी का नारा, ये कहते हैं इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी में हिंदुस्तान चमक रहा है। प्रेस वाले बहुत होशियार होते हैं। उन्होंने कहा देखो, सबसे बड़े नेता से पूछा, नेताजी कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्ग की, कमजोर लोगों की, आपने कहां से चुना नारा, अंग्रेजी में नारा कहां से लाया? सबसे बड़े नेता खड़े हुए, जिन्होंने अभी यात्रा निकाली है पूरे हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो खड़े हुए कहते हैं, एक रात में टीवी देख रहा था, टीवी में एक सूट का इश्तिहार आया, एक व्यक्ति सूट पहना था, दूसरे व्यक्ति ने उसके चमकते हुए सूट को छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा। हमें लगा देखो कितना अच्छा इश्तिहार है, इसको हमें नारा बना देना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में हमने चला दिया। नतीजा आया, आपने उनसे कहा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, आपकी गाड़ियों में लाल बत्ती के अंदर हिंदुस्तान चमक रहा है। हमें मनमोहन सिंह जी चाहिए, सोनिया जी चाहिए, हमें आम आदमी की सरकार चाहिए, गरीबों की सरकार चाहिए। आप परे हो जाइए। और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया। हमने पहला काम क्या किया? टीवी नहीं देखा हमने, आपके पास आए, आपसे पूछा भैया क्या कर सकते हैं? आपने हमें बताया देखो, बड़े लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है, हम रोज काम करते हैं, हमारे यहां रोजगार नहीं पहुंचता, हमें जाना पड़ता है महाराष्ट्र, हमें जाना पड़ता है पंजाब, हरियाणा के खेतों में काम करना पड़ता है। क्यों ना आप हमारे लिए योजना बनाए जिससे रोजगार हमारे तक पहुंचे, मनरेगा पैदा हो। सोच किसकी थी? सोच हमारी नहीं थी, सोच हमारी नहीं थी, प्रेस वालों की नहीं थी, नेताओं की नहीं थी, हिंदुस्तान के आम आदमी की सोच थी। प्रोग्राम शुरू हुआ, 100 दिन का रोजगार, 120 दिन, 120 रुपए, 100 दिन, 12,000 रुपए हर परिवार को गारंटी करके हमने दी। मायावती जी खड़ी होती है, कहती है भैया ये क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है। बीजेपी के लोग खड़े हुए कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में कहते हैं कि पैसा जाया हो रहा है, गरीबों की मदद, पैसा जाया, गरीबों की मदद, पैसा जाया। फिर हम आए आपके पास, अच्छा हाथ उठा के दिखाओ किसान कितने हैं यहाँ पे? हाथ उठा लिया सबने। आपके पास आए और आपसे पूछा भैया बताओ क्या कर सकते हैं? आपने हमें बताया बैंक के दरवाजे बंद है,
इंदिरा जी ने बैंकों को नेशनलाइज किया, बैंक के दरवाजे तब हमारे लिए खोले थे, अब बंद हो गए, कर्जा है हमारे ऊपर। बड़े लोग जाते हैं बैंक में, उनके लिए लाल कालीन लग जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं, मैनेजर बैठ जाते हैं वहां पे, हम जाते हैं, जूता पड़ता है, भगा लेते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं, बैंक के दरवाजे बंद है, खोलिए। 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी की, बैंकों के दरवाजे आप सबके लिए खोले। बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, पैसा जाया हो रहा है। मायावती जी क्या कहती है, नाटक हो रहा है। अब आप जाइए मनरेगा के बारे में किसी गांव में चले जाइए, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आंध्रा चले जाइए, ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, ऐसी बहनों से जाके पूछिए भैया मनरेगा से क्या मिला, आपको बताएंगे इज्जत मिली, पहली बार रोजगार मिला, पहली बार ऐसा लगा कि सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा। और मायावती जी कहती है नाटक है।